Hello everyone and welcome back to my channel. This is Sartaj Ahmed and you're watching English Tips with Sartaj. कुछ लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने देखा था बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आज जो है हम लोग वर्ब को आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट वीडियो ऑफ वर्ब में हम लोगों ने इंट्रोडक्शंस ऑफ वर्ब देखा था कि वर्ब होता क्या है। देर हमने बहुत सारी चीज़ों को तोड़ा था, अलग किया था और आधी अधूरी जानकारी को पूरा किया था कि ये बताया जाता है कि वर्ब जो है सिर्फ और सिर्फ एक्शन दिखाता है। तो मैंने उसको भी बताया था कि वर्ब जो है एक्शन के साथ साथ स्टेट भी दिखाता है। जैसे ही इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पर इसकी स्टेट को दिखा रहा है, ही इज़ ऑनेस्ट। शी इज़ ब्यूटीफुल, वहाँ पर स्टेट दिखा रहा है, कोई मोशन, कोई एक्शन नहीं है इस पे। इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं कि ही इज़ कमिंग, दे आर वॉकिंग, दे आर प्लेइंग, तो इसमें एक्शन है। अगर मैं बोलूँ कि आई हैव अ मार्कर, देन कहाँ एक्शन है? तो वर्ब जो है सिर्फ और सिर्फ एक्शन नहीं दिखाता, पोजेशन और स्टेट दोनों दिखाता है। फिर वर्ब को बहुत सारे वर्ब्स है जिसको हमने डिस्क्राइब किया था कि लेक्सिकल वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, मोडाल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, डायनेमिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब, मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर। फिर एक स्लाइड बना के आपको मैंने समझाया था कि वर्ब्स को कैसे हम लोग ये डिवाइड करते हैं और कैटेगरी में बांटते हैं। एक फाइनाइट वर्ब होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब टेंस, नंबर और पर्सन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेता है, उसे फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, उसमें से एक वर्ब ही होता है जो अपने को चेंज करता है टेंस के अनुसार, पर्सन के अनुसार और नंबर के अनुसार। बाकी जितने पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं वो अपने आप को कहीं भी चेंज नहीं करते हैं, चाहे वो पास्ट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, वो अपने आप को कभी चेंज नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं लूँ राम, राम एक नाउन है, राम अगर प्रेजेंट में है तब भी राम ही रहेगा, पास्ट में है तब भी राम ही रहेगा और फ्यूचर में जाएगा तब भी राम ही रहेगा। लेकिन अगर गो बोलूँ तो गो का पास्ट वेंट हो जाता है, और पास्ट पार्टिसिपल गॉन हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल गोइंग हो जाता है और उसके बाद एस और एस हम लोग जो फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं वो कर देते हैं। अगर ही लेते हैं तो ही पास्ट में भी ही, प्रेजेंट में भी ही और फ्यूचर में भी ही रहता है। तो इससे पता ये चला कि सिर्फ और सिर्फ वर्ब जो है वो अपने आप को चेंज करता है, किसके आधार पर? टेंस के आधार पर, पर्सन के आधार पर और नंबर के आधार पर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक स्लाइड बनाया था जिसमें नॉन फाइनाइट, फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं? जिस वर्ब में आईएनजी लग जाता है वह वर्ब की कैटेगरी से बाहर हो जाता है, यानी गो प्लस आईएनजी, गोइंग, गोइंग वर्ब नहीं है। या तो वह जेरंड होता है या फिर पार्टिसिपल होता है। जेरंड है तो वह नाउन की तरह बिहेवियर देगा, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो वह एडजेक्टिव की तरह बिहेवियर देता है। नॉन फाइनाइट में जेरंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव बताया था, जिसमें आपको ये मार्क किया था कि नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव 2 + V1 यानी 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म जब आता है तो वह हो जाता है इन्फिनिटिव। फिर जो है वहाँ पर पार्टिसिपल 2 तरीके के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल, और ये भी एडजेक्टिव के रूप में सेंटेंस में आते हैं और एडजेक्टिव का बिहेवियर देते हैं। फिर मेन वर्ब जो होता है उसमें हम लोगों ने, या फिर उसे ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं, जो
फाइनाइट वर्ब का पार्ट होता है। फाइनाइट वर्ब को दो भागों में बांटा था, जिसमें एक आपका मेन वर्ब था या फिर ऑर्डिनरी वर्ब और एक था ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में दो भागों में उसको भी बांटा था, एक था प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक था आपका मॉडल ऑक्सिलरी। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी में हम लोगों ने बी का फॉर्म देखा था, प्रेजेंट टेंस में होता है इज एम आर, पास्ट में वॉज वर, और डू का फॉर्म डू डज डिड, और हैव का फॉर्म हैज़ हैव हैड। क्लियर। और फिर हम लोगों ने देखा था जैसे मॉडल्स में तो कैन कुड मे माइट शैल शुड एट्सेट्रा। और इधर जब आते हैं मेन वर्ब में, तो मेन वर्ब में हम लोगों को दो चीज़ मिला था, क्या, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। सो बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, आप लोगों ने रटा होगा, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि आप अगर मेरे से जुड़े हैं तो रट कर हम किसी भी लैंग्वेज को, मैं सिर्फ ये नहीं कर रहा हूँ कि इंग्लिश नहीं, रट कर हम किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो और वर्ड्स जो है वो अपने यूज के हिसाब से बताते हैं कि वो किस तरीके का बिहेवियर दे रहे हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स को रट कर नहीं प्रूव कर सकते कि ये वर्ब है, एडजेक्टिव है या क्या है। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव में आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रांजिटिव में कुछ वर्ब को ऐसे रटा दिया जाता है, ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इंट्रांजिटिव है। कभी आपने ये सोचा कि ट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव ही क्यों कहते हैं और इंट्रांजिटिव को इंट्रांजिटिव ही क्यों कहते हैं? डिक्शनरी में तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन ट्रांजिटिव ही क्यों वर्ड इसका नाम रखा गया, नामकरण संस्कार इसका ट्रांजिटिव ही क्यों है? कभी आपने सोचा? ये सोचने की बात है। तो इस वर्ड पे गौर कीजिए और आपका आंसर आपके हाथ में होगा। देखिए कैसे। ट्रांजिट का मतलब होता है टू पास ओवर। आई रिपीट, ट्रांजिट का मतलब होता है टू पास ओवर। जो एक्शन को, जो वर्ब अपने एक्शन को दूसरे पर पास कर देता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जो वर्ब अपने एक्शन को अपने तक ही सीमित रखता है और उसका पूरा मीनिंग दे देता है उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर से, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जो अपने एक्शन को अगले आने वाले वर्ड पे पास कर देता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ओके। और वैसे वर्ब जो अपने एक्शन को अपने साथ ही सीमित रखता है और एक सूटेबल मीनिंग देता है उसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्लियर। कुछ सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे तो अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। सो लेट्स सी सम सेंटेंसेस ओवर द बोर्ड। ओके, हियर ही सेड। इसको देखने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि प्रीपोजिशन प्लस वर्ब होता है, सॉरी, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट होता है एंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वह नाउन एंड प्रोनाउंस हो सकते हैं। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट नाउन एंड प्रोनाउन ही हो सकते हैं। ही सैट, यहाँ पर वह बैठा, तो आप तो यहाँ पर पूछेंगे कि हाँ वो तो बैठ गया, मीनिंग कंप्लीट है मेरे हिसाब से। मुझे नहीं पता कि सैट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब है, मैं रटने नहीं जा रहा हूँ, आपको भी मैं रटने की सलाह नहीं देता हूँ। इसको फाइंड आउट करेंगे कि ये ट्रांजिटिवली यूज हुआ है या फिर इंट्रांजिटिवली। ओके, सो ही सैट, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, हाँ ठीक है, इसका मीनिंग तो ठीक है, ट्रांजिटिव ही सैट, वो बैठ गया, ठीक है, उससे मैंने बोला कि बैठ जाओ, बैठ गया। और आपके अंदर एक क्वेश्चन भी आएगा कि नहीं, इसका पूरा कंप्लीट मीनिंग नहीं है, वो बैठा कहाँ, कैसे, क्यों, इस तरीके का आंसर। तो वो जो आंसर आप कह रहे हैं कि वेयर, कहाँ, वो एडवर्ब होता है और यहाँ पर वर्ब की ऑब्जेक्ट आएगी
तब ना वो ट्रांजिटिव होगा। आई रिपीट कि जब वर्ब का ऑब्जेक्ट आता है तभी जाके ट्रांजिटिव वर्ब होता है, यानी ट्रांजिट ओवर, जो वर्ब का जो एक्शन है ना वो किस पे, ऑब्जेक्ट पे जाना चाहिए। तो अगर मैं बोल दूं कि ही सैट ऑन द फ्लोर, क्लियर। अब यहाँ पर ये हो गया प्रीपोजिशन और इसके हो गए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अभी इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये प्रीपोजिशन का है, और हमें क्या चाहिए था, वर्ब का ऑब्जेक्ट। वर्ब का ऑब्जेक्ट मिलता तो ये हो जाता आपका ट्रांजिटिव वर्ब, क्लियर। ही सैट ऑन द फ्लोर। सेकेंड सेंटेंस देखिए, सी स्माइल्ड, सेम चीज है, सी स्माइल्ड। यहाँ पर क्या हो गया कि ये भी अपने आप में पूरा मीनिंग दे रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर एट हर जोड़ दे कि ये उस पर हंसी, तो फिर से एट जो है वो आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है ना कि इस वर्ब का। लेकिन एक सेंटेंस अगर मैं ये लिख दूं आई किल्ड, तो आप तो पूछोगे कि क्या मारा, कब मारा, कैसे मारा, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इंग्लिश में टाइम प्लेस को दिखाने वाला जो वर्ड होता है वो एडवर्ब होता है, और हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए आई किल्ड, अगर मैं यहाँ पर जोड़ दूँ कि आई किल्ड अ टाइगर, आई किल्ड अ टाइगर, तो ये जो है अब आपको मैंने बहुत बार बताया है, जब हम लोग आर्टिकल देखेंगे तो इसको और अच्छे से देखेंगे कि ये आर्टिकल जब भी आता है तो वो किसी नाउन के लिए आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइगर जो है ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट किसका है, ये। तो आई किल्ड अ टाइगर, तो ये किल जो है वो कौन सा वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव, okay, because it has a object and it passes its action to the other word, and that is tiger. So here it is a transitive verb, clear. Some more sentences. I saw, I saw, मैंने देखा। तो आप पूछोगे कि क्या देखा, कब देखा, कहाँ देखा, तो कब देखा, कहाँ देखा, वो टाइम बता रहे हैं, तो वह हो जाएगा क्या, एडवर्ब्स। एडवर्ब अगर लिखते हैं तो वह ट्रांजिटिव वर्ब नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि आई शॉ अ मूवी, तो ये जो वर्ड आया मूवी, ये हो गया आपका क्या, ये ऑब्जेक्ट किसका, वर्ब का, और वर्ब का ऑब्जेक्ट होने वाला क्या होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। अभी मैच जो चल रहा है इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़ का, तो मैं बोलूँ यहाँ पर फिफ्थ में कि इंडिया डिफीटेड, इंडिया डिफीटेड है भी, इंडिया ने डिफीट भी किया इन द लास्ट T20 सीरीज़ में, आपने देखा था इंडिया डिफीटेड। अगर मैं यहाँ पर जोड़ता चला जाऊँ बाई 5 रन्स, ठीक है, इन कोलकाता, ठीक है, इन कोलकाता ऑन डेट 17th of Feb.
सो इस सेंटेंस में आप देखिएगा कि इंडिया डिफीटेड, इंडिया ने हरा दिया बाय 5 रन्स, 5 रनों से कोलकाता में ऑन 17th of Feb। तो अभी भी आप पूछोगे कि भाई किसे, ये तो आप क्या बता रहे हो, रन्स बता दिए बाय, ये सब के सब प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशंस का ही ऑब्जेक्ट दिए जा रहे हैं। अभी तक हमने इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। और ट्रांजिटिव वर्ब वही होता है जिसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, यानी वर्ब जो है अपना ट्रांसमिशन जो है किस पे कर दे, ऑब्जेक्ट पर। तो अगर मैं सीधा सा यहाँ पर जोड़ दूँ, इंडिया डिफीटेड वेस्ट इंडीज, इंडिया डिफीटेड दी वेस्ट इंडीज़। अब ये दी वेस्ट इंडीज़ क्यों है, क्योंकि ये बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल में तो वहाँ पे पता चलेगा कि दी वेस्ट इंडीज़ हम लोग क्यों बोलते हैं। ओके, तो इंडिया डिफीटेड दी वेस्ट इंडीज़ बाय 5 रन्स इन कोलकाता ऑन 7th of Feb। क्लियर। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि विच इज़ ट्रांजिटिव एंड विच इज़ इनट्रांजिटिव वर्ब। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो दोनों बिहेवियर देते हैं, ट्रांजिटिव का भी और इनट्रांजिटिव का। उसको हम लोग इन द नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसमें अभी आपको रटना नहीं है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। इस तरीके से रटेंगे तो फिर फाइनली आपको देखने को मिलेगा कि इस तरीके से कहीं पे आप रॉन्ग हो जाएंगे कि फाइंड आउट करना। तो रट कर हम किसी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते। सीखने का एक ही तरीका है कि आप उसका यूजेस कैसे हुआ है, ट्राई टू फाइंड इट आउट एंड देन यू विल लर्न इट very well. So in this video, thank you for watching my video, and you have given a lot of encouragement to make my videos. So I will see you in the next video. Thank you very much.